बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन से आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, मज़े की बात बताता हूँ आपको मैं ये यहाँ पे याद करवा के दूंगा। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सही है, ये अलग बात है, आपने पैसे दिए नहीं हैं। जैसे हम आपके लिए मुफ्त ऐसे फ्री वीडियो बना रहे हैं, फिर भी आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे, तो अच्छा तो नहीं हो रहा ना। तो चलो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड। डिफिनीशन, इसको डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे कि अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ये हमारे पास वो कोवेलेंट बॉन्ड, हमारे पास वो केमिकल बॉन्ड होता है जो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन हमारे साथ म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है बाहमी मुशावरत, मतलब दोनों एटम्स इक्वल पार्ट्स ले रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, इसको आपको समझ आ जाएगा इससे। देखिए, आप एक दुकान पे चले गए और आपको एक शूज का एक जोड़ा पसंद आ गया। आपने वो शूज 5000 रुपये हैं, लेट्स सपोज वो शूज 5000 रुपये के थे। अब आपके पास 5000 रुपये नहीं है। आपके और आपके दोस्त ने मशवरा किया कि 2500 तुम कर लो, 2500 मैं कर लूँगा, तो दोनों 5000 हो जाएंगे। ये शूज़ ले लेंगे, फिर इसे कभी तुम यूज़ करो और कभी मैं यूज़ करूँगा। तो आपने क्या की? इक्वल कंट्रीब्यूशन की, म्यूचुअल शेयरिंग की, पैसों की म्यूचुअल शेयरिंग की आपने। और आपने वो जूते लिए, तो कभी आप यूज कर रहे हो इसे और कभी आपका दोस्त यूज कर रहा है इसे। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं। देखिए, ए टाइप ऑफ bond which is formed by mutual sharing of electron between two atoms is called कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, तब ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। देखिए, ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हम लेविस स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया, और लेट्स यहाँ पे कर लेते हैं, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया और इसके साथ भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। सही है, ये हमने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किए। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। इस टाइप के शेयरिंग को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास 1916 में जी एन लेविस ने 1916 में कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पेश किया था। और इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? देखिए, इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान यूजुअली आपने किताबों में देखा होगा कि इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड को हम स्ट्रेट लाइन या डैश, इसको डैश भी कह सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह हो गई कि कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। टू बॉन्डेड एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक डैश या लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया ना कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। तो और कोवेलेंट बॉन्ड, हर तरह के बॉन्ड, जब हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इनर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। सही है, तो ये कि कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास
क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती है। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं, एटम्स म्यूचुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं, बाहमी मशावरत के साथ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, तब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए, ये इसका लिविस स्ट्रक्चर हो गया, लिविस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गई जो 6 हैं, और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम हो गया, इसको हमने डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। अब इन दोनों ने म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, अब आते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, ये है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो एटम के दरमियान लोकलाइज्ड हैं, दो एटम के दरमियान लोकेट हैं। इसको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। जबकि ये हमारे पास क्या है? ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह रहे हैं? इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज लोकेटेड बिटवीन 2 एटम्स। सो इसको हम लोकलाइज्ड और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। अच्छा, हम यूजुअली कहते हैं कि बॉन्डेड जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हमारे पास नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। आयोनिक बॉन्ड यूजुअली हमारे पास पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एंड सेकंड जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं, और पीरियोडिक टेबल का यूजुअली जो हैलोजेंस ग्रुप 7 है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है इससे, तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 जो हमारे पास एटम्स हैं, ये ज्यादातर हमारे पास नॉन मेटल्स हैं और कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान बनता है। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हमने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन ये टाइप्स किस चीज पर बेस्ड हैं? बेस्ड ऑन दी बॉन्ड पेयर। ये जो पेयर है ना, इसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं और इसको हम लोन पेयर कहते हैं। जो पेयर, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो इस बॉन्ड पेयर के बेस पर हमने कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स बनाए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर वी हैव डिवाइडेड द कोवेलेंट बॉन्ड इनटू 3 टाइप्स: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है? देखिए, we can define single covalent bond as when one electron is contributed by both the bonded atoms, the bond form is called single covalent bond। जब ये जो कंट्रीब्यूटेड एटम्स है, जो एटम्स हमारे पास बॉन्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो एटम्स हमारे पास बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, अगर वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तब हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखिए, हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड पेयर है इनके दरमियान। सिंगल बॉन्ड पेयर है इनके दरमियान, तो हमारे पास हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम डबल मतलब 2, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनेशन कुछ इस तरह होगी: व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब हर बॉन्डेड एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा बॉन्ड बनाने में, तब हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखिए, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम,
when each bonded atom, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो when each bonded atom contribute 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। when each bonded atom contribute 2 electrons, when each bonded atom contribute 2 electrons, the bond formed between them is called double covalent bond। जब हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन, जब हर बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तब हमारे पास क्या बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ आते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। अच्छा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, जब हर बॉन्डेड एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करे दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में, तो तब हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखिए ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके फर्स्ट शेल में 2, वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमने इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। अच्छा, अब ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। When each bonded atom contribute 3 electrons, the bond formed between them is called triple covalent bond। I hope आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अभी भी नहीं आई तो खुलासा करता हूँ, सुन ले, अब आ जाएगी आपको। समझ की बात कर रहा हूँ, लड़की ने तो आना नहीं है, सही है, तो समझ की बात कर रहा हूँ, अब आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे पहले हमने डिफिनेशन की कि इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास वो बॉन्ड होता है जो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डैश हम 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान बनाते हैं। ये हमारे पास बॉन्ड, इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है। फिर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, इसको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं और इसको हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अच्छा, और कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास यूजुअली नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, जनरली स्पीकिंग, सही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली हमारे पास ग्रुप 13 और ग्रुप 17 एटम्स के जो एटम्स हैं इनके दरमियान बनता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास वो बॉन्ड होता है जिसमें हर एटम सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इनके दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड पेयर होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हर एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं एटम्स के दरमियान और हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास हर इंडिविजुअल एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और इनके दरमियान 3 बॉन्ड पेयर्स मौजूद होते हैं और हमारे पास बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आपको समझ आ गया होगा, अभी भी नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन है वहाँ पर पूछ लें। और हाँ, जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपको एक रेड वाला बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब बटन कहते हैं, वो दबा ले, साथ में बिल नोटिफिकेशन भी दबा ले ताकि बिल आइकन भी दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और हाँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें और जिए, हंसी खुशी जिए, हर वक्त हंसते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।